मेरे प्यारे बच्चों, आज इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड हो, क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। आज सॉल्यूशन का एक टॉपिक है वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर साइंटिस्ट थे अपना एक लॉ दिए थे, किस ईयर में? 1880 में, मतलब 1880 में दिए थे। उनका लॉ था, यही था, एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है, रीज़न कि मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिज़ोल्व करोगे या तो उसका डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा। उसी को ऑब्जर्व वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू के बेस पर उसको एक्सप्लेन किए। तो इसका ये रीज़न था कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, ऑब्जर्व वैल्यू होगा, उसी के बिटवीन ये हम लोग डिस्कस किया जाएगा आज। किसके बेस? साइंटिस्ट के बेस पर, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर के बेस पर। तो जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एबनॉर्मल मोलर मास है, उन्हीं के बेस पर हम लोग आज इसका डिस्कस किया जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट के भी रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम अच्छे से इसको क्या करेंगे? सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले ये याद रखिए, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, इसका डिफिनीसन। इसका डिफिनीसन यही होता है, द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। पीछे की तरह आवाज़ हो रहा है पोंपो की, तो उसको इग्नोर करिएगा, टॉपिक पे आइएगा। तो इसका डिफिनीसन है, द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव properties to normal colligative property is known as wants of factors। It is denoted by I। तो आपके सामने ये लिख दिए हैं, द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज का वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर को किससे डिनोटेड किया जाता है? स्मॉल आई से डिनोटेड किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, किससे? स्मॉल आई से डिनोटेड किया जाता है। अब हमको इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला तो इसके बहुत हैं, सभी फार्मूले को आप लोग डिस्कस किया जाएगा, उसी के बेस पर हम लोग इसको क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। पहला फार्मूला आता है, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। सेकेंड फार्मूला आता है, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, तो कहा जा रहा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर
मतलब सॉरी क्वेश्चन कह रहे थे, फार्मूला भी क्वेश्चन किया जाएगा। फार्मूला आता है, कौन सा फार्मूला? थर्ड है। लिखा जाता है वांट्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। अब आता है सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर, क्या लिखोगे? बिफोर एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। तो शॉर्टकट में लिखोगे डेल नॉट अपॉन डेल। ये होता है वांट्स ऑफ फैक्टर के 3 फार्मूले। जिस फार्मूले पे आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल, उसी फार्मूले पर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो एक बार और हम वांट ऑफ फैक्टर किस ईयर में 1880 में दिए थे, जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल मोलर मास के बेस पर इसको एक्सप्लेन किया गया था। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बेस पर इसको बताया गया था। तो रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज वांट्स ऑफ फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाई आई। फार्मूला होता है वांट्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। वांट्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, फिर इसको चेंज कर दिया गया। वांट्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। फिर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। आई इज इक्वल टू डेल नॉट अपॉन डेल, ये होता है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, तब इसका एग्जाम्पल बताएं, इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, उसको सॉल्व करने का क्या रूल होता है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, तभी एक न्यूमेरिकल भी इसका बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। हो गया, जल्दी करिए, इसको लिख लीजिए आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों। आप जानते हो हमको निरहू के नाम से, दीनूलाल या निरहू के नाम से बोला जाता है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है MD केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया, हम जान रहे हैं कि आप लोग सॉल्व कर लिए, तब एग्जाम्पल बताया जाए। अगर आपको सॉल्व हो गया होगा तब, ठीक है, जल्दी करिए सॉल्व। चलिए अब हम रब कर रहे हैं, इसको रब करें। अब हमारा नोट पॉइंट देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उन फार्मूले पे सभी न्यूमेरिकल लगाया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल आता है, कहा जा रहा है इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज वांट्स ऑफ
फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। तो कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट का जब आप डिसोसिएशन करेंगे तो डिसोसिएशन करने में इलेक्ट्रोलाइट का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसे होगा ये रीजन देखिए, NaCl लिख लीजिए, KCl लिख लीजिए, CaNO3 का होल ट्वाइस। अभी बहुत हैं इतना लिख दे रहे हैं, चेक कर लीजिए। मान लीजिए CaNO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ कितना वॉल्यूम है 1। इसका जब आप डिसोसिएशन करोगे 2NO3 - 1 तो 1 और 2 मिल करके I की वैल्यू कितना हो गई 3। यहाँ कितना है 1 है, तो 1 से ग्रेटर देन हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। सेकंड लिखिए एग्जाम्पल, कहा जा रहा है इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is bonds of factor is less than 1। तो कहा जा रहा है कि अगर एसोसिएशन में बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर 1 से क्या होगा, लेस देन होगा। अब चेक कर लीजिए एग्जांपल, पहले तो हम ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं, एटसेट्रा है। अब चेक कर लेंगे क्या 1 से लेस देन है। एसोसिएटेड का मतलब ऐड होना। पहला एग्जाम्पल देखिए CH3COO -H+, 1 और 1 मिल के कितना हो गया 2। जब इसका एसोसिएशन, यहाँ डिसोसिएटेड लिखना, डिसोसिएशन, यहाँ पर क्या एसोसिएशन हो गया, तब यहाँ बना CH3COOH। तो I की वैल्यू कितना हो गया 1, तो 2 है 1, इसीलिए लेस देन है। अब थर्ड आता है, हो गया, जल्दी करिए लिख लीजिए, तब हम थर्ड बताएं। थर्ड रूल, तब हम एक रिलेशन बता रहे हैं, उसके बाद तब नोट्स पॉइंट बता रहे हैं, तब एक क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। समझ में आया, लिख लिए होंगे। थर्ड मेरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट यही है, जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन is bonds of factor is equal 1। bonds of factor में जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ना ही उनका एसोसिएशन होगा ना ही उनका डिसोसिएशन होता। जितना बॉन्ड ऑफ फैक्टर होगा उतना ही क्या होगा 1 होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ देखिए C6H12O6, C12H22O11, यूरिया, क्लोरोफॉर्म। C6H12O6 है,
इसका कभी भी डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि सब पे चार्ज क्या है, माइनस है। तो 1 यहाँ पर भी I की वैल्यू क्या है, 1 है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसीलिए जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका कभी भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता, इसलिए क्वांटम फैक्टर के इक्वल होता है। ये लिख लिए होंगे, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, तब आगे बताएं। ये एनसीईआरटी के बुक का ही है, ध्यान रखिएगा। ये जितना टॉपिक बता रहे हैं एनसीईआरटी के बुक का है, क्योंकि अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। अभी नीट का कल का पेपर हुआ है, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आया था। अभी आज इसको हम डिस्कस करेंगे इवनिंग में कि कैसे सॉल्व किया जाए, कौन कौन सा आंसर है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग क्या बताएं, रिलेशन बता रहे हैं। हो गया, चलिए हटा रहे हैं। एक रिलेशन का फार्मूला देखा जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्वांटम फैक्टर के बेस पे। चलिए देखिए, आता है रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कामा मोलैलिटी एंड वांट्स ऑफ फैक्टर। ये हमारा क्या है, एक रिलेशन का फार्मूला है। तो फार्मूला देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू वांट्स ऑफ फैक्टर इनटू मोलैलिटी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू आई इंटू एम। अब इसी के नीचे लिखा जाएगा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन केल्विन। कहा जा रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन केल्विन। तो बस यहाँ लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा टी बी प्लस 373 केल्विन। क्या कहोगे, 373 केल्विन। तो ये फार्मूला था रिलेशन का, इस पर भी न्यूमेरिकल सब लगेगा। उसके बाद तब हम नोट पॉइंट बता रहे हैं, जल्दी करिए। उसका हो गया होगा, जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों। ये सब रिलेशन हैं, ये सब रिलेशन अब तक जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक कोई भी कैलकुलेशन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, इंटेक्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो ये सब इन्हीं के बेस पे सॉल्व होगा। ओके, रब करें। चलिए रब कर रहे हैं। अब हम एक एक रिलेशन बता रहे हैं नोट पॉइंट का, ठीक है ना। रिलेशन था, ये फार्मूला था, ये सब था, हटा दें। चलिए अब आता है नोट पॉइंट। नोट का फर्स्ट पॉइंट है
कहा जा रहा है रिलेटिव lowering in vapor pressure of solvent, तो फार्मूला इसका लिखोगे P माइनस पी एस अपन P वांट्स ऑफ फैक्टर इंटू स्मॉल n अपन स्मॉल n। अगर एनसीईआरटी के बेस पर लिखा जाएगा तो एनसीईआरटी के बेस पे जो बुक में है P01 माइनस P1 अपान P01 I इंटू N2 अपान N1। ये है, दोनों सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, रूल एक ही है सॉल्व करने का, रिलेशन का फार्मूला है। अब आता है सेकंड, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। थर्ड आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका फार्मूला लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू आई इंटू मोलैलिटी। ये हो गया। फिर आता है फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला है P इक्वल टू I इंटू एन आर टी अपॉन V, दैट इज N इज इक्वल टू W अपॉन M। तो हो जाएगा फार्मूला P इक्वल टू I इंटू W इंटू R इंटू T अपॉन V इंटू M। ये देखिए रिलेशन का फार्मूला, अच्छे से इसको लिखिए, फिर आगे डिस्कस किया जाए। अभी ये दो नोट्स और हैं, चौथा हो गया, पांचवा और छठवां। जैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जल्दी लिखिए इसको, अच्छे से इसको लिखेंगे तभी बेनिफिट होगा। जल्दी सॉल्व करिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका बोर्ड है, कंपटीशन है, उन सभी से रिलेटेड चल रहा है। सभी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व किया जाएगा, धीरे धीरे एक एक चीज़ डिस्कस किया जाएगा। समय देना पड़ेगा तभी आपको कुछ आएगा, क्योंकि जब तक आप इनको समय नहीं देंगे तब तक आपको वह समय नहीं देगा, तब तक आपको कोई गूगल पे सर्च नहीं करेगा। तो टॉपर वही होते हैं जो समय देते हैं अपने कॉपी किताब, अपने कंपटीशन, अपने फोकस, अपना गोल पे, तभी गूगल पे सर्च किया जाता है कि कौन टॉपर हुआ है। हो गया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है क्या, चलो फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का जो फार्मूला होता है I इंटू 1 अपान 1 माइनस 1, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का ये फार्मूला होता है। ठीक, आप कहते होगे वेयर, माइंड में आ रहा होगा यन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एसोसिएटेड। समझ में आया?
6 फार्मूला देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फार्मूला होता है अल्फा आई इक्वल टू 1 m माइनस 1, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। फिर आपके मन में आता होगा m इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिसोसिएटेड। ये आज ये पूरा वांट्स ऑफ फैक्टर का रिलेशन नोट एग्जाम्पल पूरा यहाँ तक है। अगर जिनको ये पूरा लर्न है और आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस है तो कोई भी वांट्स ऑफ फैक्टर में आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा वादा है, एक निरहु दीनूलाल का वादा है, क्योंकि जितना बता दिए हैं इस फार्मूले से अगर आप सॉल्व रीड कर लिए अच्छे से, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बोर्ड हो या कंपटीशन हो या जेई हो या मेंस हो या नीट हो या अदर कोई कंपटीशन हो, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी का ऐसा नहीं होगा कि नहीं सॉल्व कर पाओगे। 100% हम सिखाएंगे जीरो से हीरो कैसे बनाया जाता है। इस जीरो से हीरो बनने के लिए आपको पर डे रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियर होगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया? तो ये मेरा वीडियो था। अब इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जिससे इतना आपको जब ये लर्न हो जाएगा, लर्न होने के बाद आपको फार्मूला लर्न हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा तो थोड़ा और भी बेनिफिट होगा। तो आज का ये मेरा वीडियो था। अगर ये वीडियो में कंटेंट आपको अच्छा लगे इस दीनूलाल का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो नोटिफिकेशन पे आपको मिल जाएगा। ओके, लिख लीजिए अच्छे से, इसको आप लोग लिख लेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, उतना ही अच्छा होगा। जितना भी पॉइंट बताए हैं सब इम्पोर्टेंट है। इस सब इम्पोर्टेंट को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से अच्छा टाइम देना पड़ेगा। ओके।